Hello dear students, we are back with yet another video and today's topic is pipe and cistern। जैसा कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि पाइप ए है वो किसी सिस्टर्न को x मिनट्स में फिल कर रही है, सिमिलरली पाइप बी है वो उसी सिस्टर्न को y मिनट्स में फिल कर रही है। तो यहाँ पर हम एरो मेथड यूज करेंगे। तो सपोज ये ए है पाइप हमारी और ये किसी सिस्टर्न को x मिनट्स में फिल कर रही है। सिमिलरली हमारे पास पाइप बी है जो कि y मिनट्स में फिल कर रही है। तो अगर मैं आपको इन दोनों का एलसीएम लेने को बोलूं तो जनरली जो एलसीएम यहाँ पर लिया जाता है वो प्रोडक्ट होता है। तो x इंटू वाई ये हमारे पास इनका एलसीएम आ गया और यही x इंटू वाई जो है ये है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सिस्टम। अब अगर मैं इसको x से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर y बचेगा, इसको y से करता हूं तो x बचेगा। ये x और y जो है वो एफिशिएंसी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल टाइम टू फिल द सिस्टम तो आपका हो जाएगा टोटल क्वांटिटी डिवाइड में सम ऑफ एफिशिएंसीज। अब आपको क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों पाइप जो है वो इनलेट पाइप थी, दो टाइप की पाइप होती है, एक इनलेट एक आउटलेट। इनलेट पाइप इसको फिल करने का काम करेगी, आउटलेट पाइप इसे एम्प्टी करने का काम करेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप पहले पॉज करके इसे खुद अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद नहीं आता फिर मैं करता। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए है वो किसी सिस्टम को 6 आवर्स में फिल कर, बी है वो 9 आवर्स में और सी है आपका वो 12 आवर्स में। आप अगर इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका बनेगा 36। तो 36 जो है ये होगी टोटल क्वांटिटी आपके पास। ठीक, अब 6 के टेबल में 36 6 पे आता है, इसमें 4 पे आता है और इसमें 3 पे आता है। आपसे क्वेश्चन में बोला है पहले हाफ एन आवर बी और सी जो है वो ऑपरेशनल थे। तो अगर मैं बात करूं कि क्वांटिटी फिल्ड बाय बी प्लस सी इन हाफ आवर्स, तो ये इसकी एफिशिएंसी थी। ये 1 आवर में ये दोनों इतना फिल करे थे 7, तो हाफ आवर में 7/2 हो जाएगा विच इज 3.5। अब रिमेनिंग अगर मैं आपसे बोलूं तो रिमेनिंग होगा आपके पास, टोटल था 36, 3.5 आपने माइनस कर लिया, ये बन गया आपके पास 32.5। आपसे बोला है हाफ एन आवर लेटर आपने जो है वो ए जो है उसे भी ऑपरेट कर दिया। तो अब जो आपका टाइम लगने वाला है वो टाइम कितना लगेगा 32.5 डिवाइड में, अब इस बार ये तीनों ऑपरेशनल हैं तो 6 और 4 10 प्लस 3 13, ये आपका आ गया 2.5 आवर्स। और आपसे क्वेश्चन में रिमेनिंग पूछा हुआ था इसलिए आप 2.5 आवर्स करोगे। अगर आपसे टोटल टाइम पूछा होता तो 2.5 प्लस 0.5 जो है आपका इधर से ये हाफ एन आवर था, तो 2.5 प्लस 1 प्लस 0.5 आपका जो है वो 3 आवर्स आपकी स्क्रीन पे है। आप पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, देन फिर मैं करता हूँ इसे। आपको बोला गया है कि पाइप ए है वो 6 आवर्स में किसी सिस्टम को फिल कर रहा है, पाइप बी 8 में। सबसे पहले सेम आप ए 6 आवर्स में कर रहा है, बी आपका 8 आवर्स में कर रहा है। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 24 आना है। 6 के टेबल में ये 4 पे, इसके टेबल में 3 पे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में एक चीज बोली है, क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 2 आवर्स ए को आपने क्या करा, क्लोज कर दिया। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं इन 2 आवर्स द क्वांटिटी फिल्ड, आपने 2 आवर्स में कितनी क्वांटिटी फिल की है, तो 1 आवर में ये आपके पास 7 था, तो 2 आवर्स में 7 इंटू 2 14 हो गया आपके पास। अगर मैं रिमेनिंग बात करूं तो रिमेनिंग हो जाएगा आपके पास 24 माइनस 14 विच इज 10। अब आपने ए को क्लोज कर दिया, अब अकेले बी जो है वो इस टैंक को फिल कर रहा है और आपसे पूछा गया है कि रिमेनिंग कितना टाइम लगने वाला है इस टैंक को फिल करने में। तो जो आपका रिमेनिंग टाइम लगेगा वो आपके पास टोटल क्वांटिटी जो है वो 10 लीटर फिल करनी है और सिर्फ बी करना है जिसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 10/। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करो उसके बाद ट्राई करें। जैसा कि आपको मेंशन है पाइप ए जो है वो किसी सिस्टर्न को
50 आवर्स में फिल कर रहा है, बी जो है वो 12 आवर्स में, और सी जो है वो 4 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। इनको आपने पहले 8 ओ क्लॉक पे ए को ऑपरेट करा, देन 9 पे बी को, देन 11 ओ क्लॉक पे सी को आपने ऑपरेट किया। तो अगर आप इस ए बी सी का अगर आप एलसीएम लेते हो, ये 15 है, ये 12 है और ये 4 है, तो इसका एलसीएम आपके पास आएगा 60। तो 12 के टेबल में ये 4 पे, ये 5 पे एंड ये माइनस ऑफ 15 पे। अब पहले 8 ओ क्लॉक से 11 ओ क्लॉक तक सिर्फ पाइप ए चल रही थी, तो अमाउंट ऑफ वाटर एट 11 पीएम, 11 पीएम पे कितना वाटर था इसमें, तो क्योंकि टैप ए जो है वो 3 घंटे चल रहा है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई इसकी एफिशिएंसी विच इज 4। जो टैप बी है ये 2 आवर्स चल रहा है, इसका मतलब 2 इंटू 5, ये हो गया आपके पास 22 लीटर्स। 22 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो 11 ओ क्लॉक पे इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर था। अब आपको इसी को एम्प्टी करना है, तो टाइम आपको जो इसमें रिक्वायर्ड होगा, वो टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, क्योंकि टैप अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसीज को सम करूं तो मेरा आंसर आ रहा है -6। इसका मतलब -6 लीटर वाटर इस टैंक में से या इस सिस्टम में से रिमूव होगा अगर मैं तीनों को एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑपरेट करता हूं सेम टाइम पे, तो 6 लीटर वाटर रिमूव होगा, ठीक, 1 आवर में। तो आपको इतना लीटर वाटर रिमूव करना है, तो आपके पास टाइम कितना हो जाएगा, 22/6, ये हो गया आपके पास 11/3, और आप इसको डिवाइड करोगे तो बनेगा 3 प्लस 2/3। अब ये 3 तो ये आवर्स हो गया, अब 2/3 को आप जब 60 से मल्टीप्लाई कराओगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप वीडियो पॉज करो, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करो, फिर आपका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें ये हुए 2 पाइप है। पहला पाइप जो है वो 20 मिनट्स में टैंक को फिल कर रहा है, दूसरा पाइप 24 मिनट्स में, और जो तीसरा पाइप है ये 3 गैलन्स ऑफ वाटर रिमूव कर रहा है 1 मिनट में। और जब एट अ टाइम आप तीनों को ऑपरेट करते हो तो 15 मिनट्स में ये पूरा टैंक फिल हो जा रहा है। तो हमें अगर ये निकालना है कैपेसिटी ऑफ जो भी टैंक है, टैंक की आपको कैपेसिटी निकालनी है, तो उसके लिए अगर हमें सी की एफिशिएंसी पता चल जाए, मतलब सी 1 मिनट में कितना वाटर फिल कर रहा है, तो बड़े आराम से हम लोग इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो पहले मैं निकालूंगा कि 1 मिनट में सी जो है वो कितना अमाउंट ऑफ लीटर जो है वाटर रिमूव कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब रिमूव कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड इन 1 मिनट, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तीनों जो है वो 15 मिनट्स में कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना फिल करेंगे, तो ये आपके पास 1/15 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं ए जो है वो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, तो आप बोलोगे इसको 1/20। उसके बाद बी कितना फिल करेगा 1 मिनट में, ये हो गया 1/24। ये था तीनों ने फिल करा, ये ए था, ये बी था। जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सी ने 1 मिनट में कितना एम्प्टी करा है इस टैंक को। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 120। इसके टेबल में 8 पे, इसके टेबल में 6 पे एंड इसके टेबल में 5 पे। तो ये आपके पास आ रहा है -3/120। इसका मतलब ये हो गया आपके पास -1/40। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 मिनट में 1/40 जो है वो लीटर्स ऑफ वाटर ये रिमूव कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा, देखो आप चाहे आप इसको बोल सकते हो 1/40, या आप ये बोल सकते हो कि 40 मिनट में इसे वो एम्प्टी कर दे रहा है, 40 मिनट्स में एम्प्टी कर दे रहा है। तो 40 और 1 मिनट में कितना एम्प्टी कर रहा है वो, 3 गैलन्स ऑफ वाटर। इसका मतलब हमारा आंसर होगा 120 गैलन्स ऑफ वाटर, ये कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर टैंक। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो। तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं उसकी फोटो आपको अटैच करके दे रहा हूँ, आप उसे पॉज करके
उसे अटेम्प्ट करो और उसका जो भी आंसर हो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब इस टॉपिक पे आप और भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। अगर वो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन बता सकते हो। अगर नॉर्मली बताना हुआ तो मैं वैसे बता दूंगा, अदरवाइज वीडियो बना करके आपको मैं समझा दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।